100 साल की थी, उनकी अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्कामना, कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ हीराबा के लिए ट्वीट किया है और उनकी मृत्यु की जो खबर है वो इस वक्त आ रही है। लगातार पिछले 2 दिनों से हीराबा जो है वो अस्पताल के अंदर भर्ती थी। उनको परसों सांस लेने में दिक्कत के बाद उनको अस्पताल में लाया गया था। अहमदाबाद की UN मेहता अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था, जिसके बाद शाम के वक्त प्रधानमंत्री खुद अहमदाबाद पहुंचे थे अपनी मां की तबियत को देखने के लिए। लेकिन कल जो मेडिकल बुलेटिन आया था, उस मेडिकल बुलेटिन में ये लिखा गया था कि उनकी तबियत में काफी सुधार हो रहा है। फिलहाल उनको जो लिखित राइट है वो भी दिया गया है, लेकिन अचानक ही आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस तरीके से एक ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरण में विराम। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा, जिनके साथ उनके अपने एक भावनात्मक रिश्ते थे, की मृत्यु हो गई है। इस तरीके की जो जानकारी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दी गई है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का अपनी माता हीराबा के साथ एक काफी भावनात्मक रिश्ता रहा है। वो लगातार जब भी गुजरात आते हैं वो उनको जरूर मिलने के लिए आते थे और इस बार भी जैसे ही उनकी माँ की तबीयत की जानकारी उनको दी गई थी कि उनकी तबीयत खराब है, तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद में उनकी जो अस्पताल में वो भर्ती थी वहाँ पे वो गए थे। करीब 1.5 घंटे जितना वक्त जो है वो उन्होंने उसी अस्पताल में बिताया था और अपनी माँ के साथ बैठे थे। हालांकि तब जो डॉक्टर्स के जरिए बताया गया था कि तब वो काफी कॉन्शियस थी, उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। हालांकि तब उनकी तबीयत इम्प्रूवमेंट पे थी, इस तरीके से जानकारी दी गई थी। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री और उनकी माँ के रिश्ते को लेकर, तो प्रधानमंत्री का अपना एक अलग रिश्ता था। वो जब भी आते थे यहाँ पे गांधीनगर आते थे तब भी उनसे मुलाकात करते थे। इससे पहले जब वो अस्पताल में थी तब भी आए और उससे पहले जब वोट डालने के लिए अहमदाबाद आए थे 5 दिसंबर को, तब भी वो 4 दिसंबर को अपनी माँ के पास बैठे थे। करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताया था और उसके बाद जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम थे वो किए थे और अपने जन्मदिन के मौके पर हमेशा सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत भी वो माँ के आशीर्वाद के साथ ही करते थे। जब अपनी माँ 100 साल की हुई तो 100वें जन्मदिन के मौके पर वो अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद में उन्होंने माँ के चरण धोए थे और उनके जो चरणों का पानी था वो अपनी आंखों पर लगाया था और उनके साथ उनके बैठे थे वहाँ पे। और ये जो लम्हे रहते थे वो काफी खास रहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि हीराबा भले ही 16 साल की उम्र में प्रधानमंत्री ने अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन माँ के साथ जो रिश्ता था, माँ ने जो भावनाएं थी उनकी माँ के लिए, वो हमेशा, वो मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री बने, वो लगातार दिखती रहती थी कि किस तरीके से माँ के लिए वो उनकी हर एक चीज को लेकर वो कितने भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए थे। और माँ भी उनके साथ प्रधानमंत्री होने के बाद जब वो पहली बार माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे तो उनको माँ ने मिश्री खिलाई थी और माँ के जो बड़े ही प्यार से उनके गालों पे हाथ लगाया था, उनका माथा चूमा था। ये सारे जो दृश्य थे ये काफी भावनात्मक दृश्य है जो हमेशा जब भी हम प्रधानमंत्री और उनकी माताजी का जिक्र करते हैं वो हमारे सामने जरूर आ जाते हैं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री बनने के बाद के सफर की, तो सिर्फ एक ही बार जब वो पीएमओ में गए थे, प्रधानमंत्री अपनी माताजी को लेकर गए थे, तब भी वो
किस तरीके से वहाँ पे जो तस्वीरें हमने देखी थी वो भी काफ़ी भावनात्मक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपनी माताजी को लेकर वहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस तरीके की ये जो तस्वीरें सामने आई थी। तो हर बार हर तस्वीर कुछ एक नया संदेश, कुछ एक नया चीज़ कहती थी, क्योंकि उनकी माताजी जो है हीराबा, वो 100 साल की उम्र की थी, बावजूद उसके जब केदारनाथ में फ्लड आया और प्रधानमंत्री पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री से पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और यहाँ पे आए, तो 5,001 रुपये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सीधा संदेश लोगों के लिए भी रहता था। वो खुद 100 साल की उम्र में भी हाल ही में जब गुजरात की वोटिंग हुए तो खुद वोटिंग बूथ तक गई है और वोट डाला है। तो ये एक सीधा संदेश उन्होंने अपने जीवन के जरिए भी दिया। और 18 जून को जब वो 100 साल की हुई तो पूरा परिवार उनके साथ था, पूरा प्रधानमंत्री से लेकर जो उनके जो भाई है वो सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके आशीर्वाद लिए। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में उनके जरिए भंडारा किया गया और माताजी ने खुद भगवान की आरती उतारी। तो ये सारी चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं उनके जो जीवन है उसको दिखाती है।